जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ लाहौर। जी मैं मौजूद हूं इस वक्त निजी स्कूल इदारे में और यहां पे आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हैं कि हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से तमाम तर तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। मेरे साथ मौजूद इस वक्त कुछ पेरेंट्स हैं, आए हम उनसे बात करते हैं कि ये हुकूमत का अमल ठीक है या गलत है, स्कूल्स बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपका नाम? इमरान यूसुफ। अच्छा सर, आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर को हुकूमत की तरफ से तमाम तर तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों की तलीम में तो काफ़ी ज़्यादा हर्ज होगा इस हवाले से, क्योंकि आपको पता है फ़ाइनल एग्ज़ाम भी सर पे हैं और पीछे 6 माह स्कूल बंद रहने की वजह से बच्चों की तलीम पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था, पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान नज़र आते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएँ कि स्कूल की तरफ से क्या हिकमत अमली बच्चों की तलीम में हर्ज ना आए क्या की गई है? जी एक तो बहुत शुक्रिया, आपने ये इस नाजुक बुनियादी बात ये है जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू की जानिब जो है ना तवज्जो करवाई और ये इंतहाई अहम मौजू है क्योंकि बुनियादी तौर पे तालीम ही सारा कुछ है और हम तालीम में वैसे ही पूरे हमारे दुनिया में बहुत पीछे हैं। हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकलते हैं, कॉलेजेस से जो बच्चे निकलते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो दुनिया में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। जो कोविड की सिचुएशन है कि आपको पता है कि 6 माह स्कूल मुकम्मल तौर पे तालीमी सरगर्मियाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद रहीं, उससे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि हर जुआ जब बच्चे वापस आए सितंबर में तो वो बहुत ही उनकी कंडीशन एकेडमिक जो वो बहुत कमज़ोर थी। बहुत से बच्चे जो हैं वो लिखना पढ़ना भूल गए थे, जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं ग्रामर के हवाले से या कुछ वो भी भूल गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है घर पे उनको वो उस तरीके से वो स्टडी से काफ़ी दूर रहते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ते। अब जो दोबारा ये जो सूरत हाल हुई है ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि गलत इक़दाम है हुकूमत का, ये हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इसकी वजह ये है कि ऐसे ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस रोज़ की बुनियाद पे होते हैं वहाँ तो तालीमी इदारे खुले हैं। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप जर्मनी की मिसाल ले लें, तमाम किसी भी जगह पे जो दूसरी कोविड की आई है लहर उसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं किया गया। और ये भी आप देख रहे हैं कि जो जितने भी तालीमी इदारे हैं ख़ासतौर पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स उसमें SOPs का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया और ये प्राइवेट स्कूल्स का बयान नहीं है, ये बात जो है आपको हुकूमती नुमाइंदा करते नज़र आते हैं, तमाम सर्वेज करते नज़र आते हैं। जितने भी टेस्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि बच्चों में उस तरह से वायरस पाया जाता हो। इसकी रीज़न ये है कि इसके जो SOPs थे, मास्क था, सैनिटाइज था, वो बड़े अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंस था और बच्चों को जो हम उनकी सिस्टम इस तरीके से कि एक दिन बच्चों का आना दूसरे दिन उसका ऑफ था, ये सारा हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन अब ये गवर्नमेंट के जो इक़दाम है ये बाकी पार्कों में बाकी तमाम जगहों पे तो वो बच्चे हो रहे हैं, फिर रहे हैं, मेल जोल भी उनका हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सारा कुछ कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता और जो जहाँ पे SOPs का ख्याल रखा जाता है और जहाँ पे चांसेस बहुत कम है वायरस के, वहाँ पे ये काम किया गया और जो इसको बहुत ही गलत है जो कि। अच्छा सर, दूसरा सवाल है कि तलीम को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जैसा कि आपने अभी फरमाया कि पार्क्स ओपन हैं, सिनेमा घर ओपन है, थिएटर ओपन है, तो हुकूमत का तलीम को ही क्यों बंद करने का जो अमल उन्होंने जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया कि स्कूल आप बंद कर दिए जाए, इससे बच्चों की तलीम में तो काफ़ी ज़्यादा हर्ज होगा। इसकी ज़िम्मेदारी या इसका ब्लेम किस पे जाएगा? देखिए बुनियादी तौर पे इसकी वजह क्या है, बात यह कि तालीम एजुकेशन हमारी कभी शायद तरजीह रही नहीं और बातों में तो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है तालीम में हमारे बच्चे जो हैं बहुत पीछे हैं। अगर आप किसी भी अपने तरह के आप बांग्लादेश से मुकाबला कर लें, आप श्रीलंका से, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उनका कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर उनका 4 क्लास का बच्चा आप ले लें और हमारा ले लें 1 2 3 4 किसी का भी, उसमें बहुत फ़र्क नज़र आएगा। वजह क्या है? वजह यह कि यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा है, विंटर वेकेशन जो हैं वो भी बढ़ा दी गई पिछले साल भी, और समर वेकेशन वैसे भी हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो 365 दिन में हमारा बच्चा आते ही कितने दिन है, 100 डेज बनते थे जब ये वायरस से पहले, वर्किंग डेज 120 दिन बनते थे,
और प्राइवेट स्कूल्स में जब से सैटरडे होता है तो इससे भी कम 100 से भी कम हो जाते हैं। और अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए जैसे, तो ये तो पूरा साल ये भी तबाह हो गया और पिछला साल भी जो तबाह हो गया। और अब ये नज़र आ रहा है ये जो आइंदा आने वाला है ईयर 2021 वो भी आप ख़राब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी इनके जो प्लान्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के वो बिल्कुल भी तालीम दोस्त नहीं है, तालीम दुश्मन उनकी पॉलिसीज़ हैं। ये कैसे तब्दीली है कि जो बाकी सेहत को तबाह किया, हर चीज़ों को तबाह तो हो रही है, लेकिन तालीम तो बिल्कुल ही इसका जो ना वो बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये तो हम इसका क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमने वी हैव टू ओबे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उन्होंने जो SOPs किया हमने उस पर ओबे किया। अब बंद करने का कहा हमने, तालीमी इदारे बंद तो कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ फ्यूचर भी जो है ना वो भी हमें ख़तरे में नज़र आ रहा है बच्चों का। सर स्कूल्स बंद हो गए हैं, 6 माह पहले भी स्कूल्स बंद रहे हैं, उसके बाद जब स्कूल्स ओपन हुए हैं तो बच्चों के सिलेबस को भी टीचर्स ने कई हद तक मेहनत की है। ये 2 महीनों में काफ़ी टीचर्स की मेहनत रही है। तो मेरे ख्याल में जो अब तो फिर स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो वो जो 2 महीने की जो मेहनत थी, बच्चों की जो प्रोग्रेस थी, वो तो फिर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है ना? जी ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि अभी तो उसको 6 माह का गैप हमने कवर करना था और वो भी गैप कवर करना था जो कि विंटर वेकेशन उन्होंने बहुत बढ़ा दी थी। ठीक है, फॉग है, दूसरा सारा कुछ है, लेकिन दुनिया में ऐसी जगहों पर भी तालीम जारी रहती है जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी तालीम जगहों पे भी जारी रहती है जहाँ पे मौसमी हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बारिशें नहीं रुकती। ऐसे भी पूरी दुनिया में ममालिक हैं, तालीम को कभी भी उसके दरवाजे बंद नहीं किए जाते, उसके रास्ते तलाश किए जाते हैं, उसके जो है ना मुतबादिल ऐसी चीज़ें SOPs को और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। और ये आप जो सवाल कर रहे हैं 2 माह में, ये मैं समझता हूँ ये तमाम रिपोर्ट्स हैं यूनिसेफ की, वर्ल्ड बैंक की और सारे के जो इस वक्त हालात हैं वो एजुकेशन के हवाले से वो बहुत ख़तरनाक हैं। और कोई भी बच्चा अगर 6 माह तालीम से दूर रहता है तो वो कभी भी उसको वो ठीक नहीं हो सकता। और ये जो आने वाली नस्ल हमारी जो तैयार हो रही है, जो इस वक्त स्कूलों में है, ये आइंदा क्या बनेगा हम इस वाले से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनका बहुत अर्ज होगा। अच्छा सर, स्कूल्स तो बंद हो गए हैं, हुकूमत ने स्कूल्स बंद कर दी हैं, तो अब बच्चों की जो तालीम जो डेली बेसिस पे वो स्कूल आते थे, इसको अब किस तरह से अब रिकवर करेंगे? घर बैठे ऑनलाइन का कुछ सेटअप दिया जाएगा बच्चों को? किस तरह से वो अपनी तालीम जारी रख सकेंगे, ताकि अगर स्कूल तो वो आ नहीं रहे, जिसमें उनको कोई परेशानी भी ना हो? कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया? जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स तो अपने तौर पे पहले भी किया था और अब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, लेकिन गवर्नमेंट भी कर रही है। अब गवर्नमेंट के भी मैं उन ग्रुप्स का हिस्सा हूँ जो कि ऑनलाइन स्टडी, ये एक ड्रामा है, क्योंकि कभी भी आपके कितने %, आई थिंक 14% एजुकेशन जो है ना वो ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, बाकी नहीं हासिल करते, कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो फिज़िकली आप एजुकेशन बच्चा लेता है वो उस तरह से नहीं रहता। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि बच्चों के पास क्या सबके पास एंड्रॉयड लैपटॉप या टैबलेट्स ये फैसिलिटी मौजूद है? क्या सबके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है? नहीं मौजूद है। और जिनके पास मौजूद है, क्या वो सिर्फ यकीन बनाएंगे कि उनको सिर्फ यही देखेंगे? क्योंकि वो बच्चा तो PUBG खेल रहा है, बच्चा तो जनाब कार्टून देख रहा है, बच्चा तो वो फजूलियात देख रहा है, जिससे वो ये नस्ल तबाह हो रही है। पहले तो एक वालिदैन के पास था कि वो माँ या बाप बच्चे को नहीं था देता मोबाइल, अब उनको देना पड़ रहा है, तो वो क्या इस चीज़ में गारंटी है कि वो फजूलियात में नहीं जाएगा? दूसरा ये है कि ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पे ये तालीम की ये अहमियत हो कि अगर PUBG पे बैन लगे या वो जो आपके TikTok है उस पर बैन लगे तो रिटे हो जाती हैं और उस पर सोग बनाया जाता है और उस पर क्लिप्स बनाए जाते हैं और उसका कहा जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों आपने बंद कर दिया, TikTok क्यों बंद कर दी। लेकिन कितना अलमिया है कि जब तालीम बंद होती है तो ये एक ट्रेंड चल गया और कितने TikTok बन गया, कितने लोग शफकत महमूद को सराह रहे हैं और खुशी मनाई जा रही है बच्चों की तरफ से, भगरे डाले जा रहे हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव क्लैप्स की तरफ खुदा न खास्ता तो नहीं हम जा रहे तालीम की, जो इस तरह से हम मजाक बनाते हैं तालीम का, तो क्या हम उन कौमों में तो नहीं शामिल हो जाएंगे कि जो बिल्कुल तरक्की के रास्ते पे नहीं है? तो पहले ही बहुत बुरे हालात हैं और ये कॉन्सेप्ट देना भी हमारा मीडिया का, हमारे बड़ों का काम है, काबरीन का काम है। इस पर सोचें कि बच्चा परेशान हो जाए कि एक दिन भी उसको कुछ छुट्टी करनी पड़ेगी, ये खुशी नहीं मनानी चाहिए।
यार हम इस हिकमत अमली को इंतहाई गलत कहेंगे, क्योंकि जब से आपने देखा स्कूल खुले हैं सितंबर 15 से, तब से बच्चे स्कूल आए हैं, मास्क पहन के आए हैं, उनको टीचर्स ने पूरी अवेयरनेस दी है इस बारे में कि आप लोगों ने कैसे कोविड-19 के SOPs को फॉलो करना है। अब वो बच्चे स्कूल में बैठे हैं, एक क्लास में बैठे हैं, मास्क पहना हुआ, उन्होंने टीचर जो पढ़ाने हैं उसने मास्क पहना हुआ है, उनको अवेयरनेस दी गई इस बारे में कि आपने स्कूल से बाहर जाके भी कोविड के SOPs को आपने फॉलो करना है। और ऐसा हुआ भी कि बच्चे जो थे वो अगर कहीं पढ़ने गए, बाहर कहीं ट्यूशन वगैरह गए, तो उन्होंने SOPs फॉलो किए, उन्होंने मास्क वेयर किए। उसके बावजूद हुकूमत का तलीमी इदारे बंद कर देना, ये बात किसी समझ से बाहर है, क्योंकि जो तालिब-इल्म है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, यही किसी कौम का सरमाया होते हैं। अगर आप इस सरमाए को, ये तलीमी इदारे बंद करके आप इस सरमाए को वेस्ट कर रहे हो, ये हमारी हुकूमत का मैं तो समझूंगा कि एक इंतहाई गलत कदम है। इससे सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स की लाइफ ही तबाह हो रही है, इससे काफ़ी और लोगों की भी लाइफ तबाह हो रही है। अब जैसे जो तलीमी इदारे हैं, अब ये एक गलत कंसेप्ट बना दिया जी, जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको सिर्फ फ़ीस से गर्ज होता है जी। अब कोई भी इदारा है, वो वहाँ पर खाली वो अदारे को चलाने वाला एक शख्स नहीं होता, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं उस अदारे से मुंसलिक। अब जैसे प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर प्राइवेट टीचर पढ़ाता है, अब उस बेचारे की सैलरी वहाँ पर जितनी भी है थोड़ी बहुत 10-15 हज़ार में वो अपने घर का गुजारा कर रहा है, अपना चूल्हा चला रहा है। अब जब आपने ये हमारी गवर्नमेंट ने तलीमी इदारे बंद कर दिए हैं, तो अगर आपने तलीमी इदारे बंद किए हैं तो आप फिर वो जो लोग वहाँ पर थे जो बेरोज़गार हुए हैं, फिर आप उनको कोई रोज़गार दे दो, फिर आप रोज़गार फराम करो या उनके लिए कोई पैकेजेस का अनाउंस करो जी कि ये जो टीचर्स बेरोज़गार हुए हैं इनको हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैकेजेस दे रही है। अगर बच्चों आपने कहा जी कि बच्चों को ख़तरा है जी कोविड-19 से, आई थिंक हमने तो कोई एक केस भी नहीं ऐसा देखा। हमने जब से स्कूल खुले हैं, पढ़ा रहे हैं, एक केस भी नहीं देखा कोई कि किसी बच्चे को कोविड हुआ हो। सिर्फ मीडिया ने इस बात को उठाया जी, कई चैनल थे, कुछ चंद चैनल जो कि तलीम दुश्मन चैनल मैं उनको कहूँगा, जिन्होंने कहा जी कि कोविड जो है वो बच्चों की जान के लिए ख़तरा है। उन्होंने अपनी TRP ऊपर करने के लिए कि जी ये उनको लोग उनके चैनल को ज़्यादा देखें, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जी जिनको पहले से शौक़ था कि तलीमी इदारे बंद हो जाएँ। तो खैर मैं तो ये कहूँगा कि ये अच्छी हिकमत मिली नहीं है तलीम के लिए। सर हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि देखें, अगर आपने तलीमी इदारे बंद किए हैं ठीक है, हुकूमत का जो फ़ैसला हम उस पर तैयार हैं जी, लेकिन अब आप देखें जो लोग बेरोज़गार हुए हैं आपके इस फ़ैसले से, आप उनको रोज़गार फराहम कर दो। अब जो बेचारा स्टेशनरी का काम करता है, ठीक है, या जिस बेचारे का रोज़गार ही पिक एंड ड्रॉप से चल रहा है, अब जब तलीमी इदारे बंद हो गए तो स्टेशनरी का काम बंद हो गया, पिक एंड ड्रॉप वाले की सर्विस ख़त्म हो गई, फिर यूनिफॉर्म जो बनाता है उसका काम ख़त्म हो गया, जूते बनाने वालों का काम ख़त्म हो गया। अब ये जो सारे लोग बेरोज़गार होकर बैठ गए हैं, और उनमें टीचर्स भी शामिल हैं जो कल को बेरोज़गारी की वजह से बेचारे खुदकुशी करेंगे, तो फिर उनका यानी कि ये जो उनकी खुदकुशी करने का इल्ज़ाम तो सारा हुकूमत पे जाना चाहिए ना। अगर हुकूमत तलीमी इदारे बंद कर रही है तो फिर उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करे, हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वहाब, अब्दुल वहाब नाम है मेरा। और जैसे कि आपको पता है कोविड-19 का हुकूमत ने कहा कि जी कोविड-19 आ गया है, ठीक है, तालीमी इदारे बंद कर दो। लेकिन मैं हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कोविड-19 जो है वो सिर्फ क्या इन तालीमी इदारों तक महदूद है? मुझे बताएं ज़रा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोविड-19 सिर्फ क्या तालीमी इदारों तक महदूद है? आप देखें, अब कोविड-19 ने कहा जी तालीमी इदारे बंद कर दें, ये कहाँ का हक़ रखता है तालीमी इदारे बंद करने का? ये तो सीधा माशी कत्ल है उस्ताज़ा का, जो ये इन्होंने इक़दाम किए हैं इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारे बंद करना ये एक अहमकाना फ़ैसला है इन लोगों का। हुकूमत को कम से कम सेजिटी अपनानी चाहिए, थोड़ा सा SOPs चले ठीक है, हुकूमत ने हमें दी हैं SOPs, हम उससे अमल दरामद भी करवा रहे हैं हर लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि सारा कुछ जो है वो है तालीमी इदारों पे आ रहा है, निशाना बना है। हर हाल में भी जो भी मसला होता है वो तालीमी इदारे पहले बंद। मुझे ये बता दें, किसी मुल्क में भी कोई मसला होता है तो वो क्या पहले अपने इंस्टीट्यूशन बंद करते हैं? हालांकि जो हमारे होनहार तालबा हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ बता दें वो बच्चे कहाँ पे जाएं? ठीक है, हम तो हुकूमत से सिर्फ यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट जो है काइंडली कोविड-19 का जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं वो मौत तो आनी जानी अल्लाह ताला के हाथ में है, वो सारा कुछ जो इक़दाम करने, लेकिन कम से कम आप जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, आप उस्ताज़ कराम को इत्मीनान में लें आप, ठीक है। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा काइंडली थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर हमारा ख्याल रखें, और जो भी SOP आपने बताई हैं मैं यही कहूँगा हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन काइंडली ये तालीमी इदारे बंद करके अपना और हमारे मुल्क का नुकसान ना करें। देखिए सर, कोविड-19 का इशूज़ पूरी दुनिया को इसका सामना है, लेकिन ये सिर्फ तालीमी अदारों को बंद कर देने से ये इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा। या तो अगर आपने बंद करना है तो मुकम्मल कम्प्लीटली आप कहते हैं इंडस्ट्रीज़ को देखें, आप मार्केट्स को देखें, शादी हॉल्स हैं, सब कुछ ओपन है। क्या कोरोना सिर्फ जो है वो तालीमी अदारों से ही निकल रहा है?
हालांकि तलीमी अदारे जो हैं इसको मुकम्मल तौर पर जो SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, बच्चे जो हैं सीखते हैं और घर जा के भी पेरेंट्स से भी, मिलने जुलने वालों से भी बताते हैं कि ये इशू चल रहा है तो हमें इसको किस तरह जो है हैंडल करना है, ठीक है। तो ये तलीमी अदारे हैं जो सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद ये दूसरे लोग आते हैं। तो इन्होंने अवेयरनेस देनी है, तलीमी अदारों ने, बच्चों ने सीखना है तो आगे चलना। और इससे बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है, अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप स्कूल बंद कर देते हैं तो मैं समझता हूँ इसके पीछे बहुत ज़्यादा तलीमी गैप आ जाता है। एक बच्चा एक दिन स्कूल ना है तो उसका 21 डेज़ का जो वर्किंग जो है वो पीछे चली जाती है। तो आप 10 दिन अगर स्कूल सपोज बंद करते हैं तो आप 10 डेज़ को 21 से मल्टीप्लाई करके देखें आपका काम कहाँ पे जाता है। तो बच्चे जो 1 महीना 2 महीने 3 महीने अगर आप ये गैप ले आते हैं तो बच्चों का लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, जब बच्चे दोबारा स्कूल में एंटर हुए हैं उन्हें ना लर्निंग का पता है, ना उन्हें होमवर्क का पता है, ना काम का पता है। अगर आप कहते हैं कि ऑनलाइन हम ये फैसिलिटीज़ देते हैं, ऑनलाइन ये सब कुछ कंडक्ट करवाएं, तो क्या बैकग्राउंड एरिया के पास जो लोग हैं क्या उनके पास ये फैसिलिटीज़ है? या तो अगर आपने ऑनलाइन करना है तो हर बच्चे के पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए। आपका ये एजुकेशन सिस्टम इस तरह डेवलप होना चाहिए कि आप हर किसी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें, हर बच्चा सीख सके। आप कहते हैं कि हम जो बैकग्राउंड एरिया को भी सामने लेके आएंगे तो फिर ये वहाँ पे तालीम कहाँ कैसे पहुँचाएंगे आप ऑनलाइन सिस्टम के ज़रूर। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये हम इंशाल्लाह पहले भी करते रहे हैं। जो 2 माह 15 सितंबर से स्कूल ओपन हुए हैं और हमने इंशाल्लाह पूरे तरीके से SOPs को फॉलो किया, बच्चों को सिखाया, बताया कैसे आपने ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने इसको कैसे हैंडल करना है, बाहर निकलना आपने कैसे हैंडल करना है, अपने पेरेंट्स को कैसे लेके चलना है, फैमिली से मिलते हैं कैसे चलना है, आप कहीं पे जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कहीं पे मीटिंग पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आपने इन सिचुएशन को कैसे लेके चलना है। तो ये बच्चे आएंगे स्कूल तो सीखेंगे तो आगे किसी को सिखा सकेंगे। अगर बच्चे ही नहीं आएंगे, बच्चे सीखेंगे नहीं, यही हमारा फ्यूचर है। अगर हम इसी को दूसरे कंट्रीज़ को देख लें, जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जितने डेवलप कंट्रीज सब के अंदर इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं किया गया, वो चला रहे हैं इस सिस्टम को और अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो हमें भी इस तरफ आना चाहिए, हुकूमत को भी इस तालीमी इक़दाम की तरफ आना चाहिए और इसको बेहतर तरीके से मज़ीद लेकर चलने की ज़रूरत है। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक। मैं तो फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा, कोरोना की वजह से जो हर दफ़ा तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है, इसकी वजह से एक तो बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, अगर ये बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, ये आज पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल को इन्होंने मुल्क को चलाना है और यही मुस्तकबिल में मुल्क के यानी कि महवार हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए ताकि स्कूल खुले और बाकी सारे मामलात भी ठीक हों। और इसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचता है। एक तो बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, दूसरा उसकी वजह से मार्केटें वगैरह जैसे कापी पेंसिल इससे तकरीबन बहुत ज़्यादा मुसलिक हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। और जैसे अब ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में उस्ताज़ा के लिए बाकी स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हुकूमत से अपील की जाती है कि जैसे बाकी महकमे काम कर रहे हैं इस तरह स्कूलों को भी काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो भी SOP के तहत और मुकम्मल SOP के तहत यानी कि स्कूल चलाए जाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिले। और ये बच्चे जो हैं हमारे कल के मुस्तकबिल के लिए हैं, अगर ये पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, इनकी तलीम अच्छी होगी, वही कौम तरक्की करती है जिसकी तलीम अच्छी होगी। जी तो नाजरीन, हम मौजूद थे एक निजी स्कूल में और यहाँ पे हमने कुछ पेरेंट्स और कुछ उस्ताद कराम से बात की। उनका ये कहना था कि स्कूल्स की तरफ से तमाम SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है और खुदारा इदारे की तरफ से हुकूमत से यही अपील की जाती है कि इन्हें स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और तलीम का जो ये मिशन है ये बर वक्त जारी रह सके। अपने मेज़बान खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 94 न्यूज़ लाहौर।